बच्चों हम कक्षा 4 पाठ 1 गिनतारा विषय से संख्याएं पढ़ेंगे और संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे। और पिछली कक्षा में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जिसमें 2 अंकों की संख्या को पढ़ना, शब्दों में लिखना और उसका स्थानीय मान निकालना वगैरह हम बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं। यहाँ हम 3 या 3 से ज्यादा अंकों की संख्याओं को पढ़ना और उन्हें शब्दों में लिखना सीखेंगे। उसके लिए आपको 2 अंकों की संख्या को अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अब कोई भी 3 अंक हम चुनते हैं जिनसे कोई संख्या बनेगी और हम देखेंगे कि हम उस संख्या को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे शब्दों में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 अंक चुना है। मान लीजिए पहला अंक है 4, फिर 3 और फिर 7। ये 3 अंक हम लोगों ने चुन लिया। इससे हमारी एक संख्या बन गई है। इस संख्या को क्या पढ़ना है और शब्दों में कैसे लिखना है, ये चीज हमको जानना है। तो चूंकि इकाई दहाई हम इसके पहले वाली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किस स्थान को इकाई कहेंगे, किस स्थान को दहाई कहेंगे, किसे सैकड़ा कहेंगे और किसे हजार कहेंगे। तो उसके हिसाब से हम पहले अंकों के स्थान के नाम को लिख देते हैं। ये हमारा है इकाई का स्थान, ये हमारा दहाई का और ये हमारा सैकड़ा का स्थान। इतना लिखने के बाद अब आप सबसे पहले अंत में जो 2 अंक दिए गए हैं उन दोनों अंकों पर ध्यान दीजिए। चूंकि ये 2 अंकों से बनने वाली संख्या है तो इसको आप जानते हैं, तो इसको हम पढ़ लेंगे 37। अब तीसरा अंक हमारा आ रहा है 4, तो हम सबसे पहले अंक का यहां मान लिख देंगे, जो हो गया कि 4 हो गया। अब यह अंक किस स्थान पर आया है, तो यह अंक आया है हमारा सैकड़े के स्थान पे। और चूंकि सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो इसलिए हम 4 आगे क्या लिखेंगे, उस स्थान का मान लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 100। इस तरह हो गया 400। और बाकी अंत के जो 2 अंकों से बनने वाली संख्या है उसको हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह हो गया 400 और इसको हम लिखेंगे 37। ये हमारी संख्या को हमने पढ़ लिया 437 और इसे शब्दों में हमने लिख दिया 437। सबसे पहले हमने अंक लिखा, फिर स्थान का मान लिखा और उसके बाद हमने जो अंत में 2 अंकों से संख्या बन रही थी उसको लिख दिया। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं। हमने 3 अंक चुने हैं, एक है 5, 0 और 2। ये हमने 3 अंक चुन लिए। अब फिर से हम इनके स्थानों का नाम लिख देंगे। पहला अंक है इकाई के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पे 0 और सैकड़े के स्थान पे 5। अब अंत की 2 अंकों से जो संख्या बन रही है उसको चुन लीजिए। चूंकि यहाँ एक 0 आ रहा है दहाई के स्थान पे, तो जहां भी जिस भी स्थान पर 0 आएगा आप उसे नहीं, आपको उसे पढ़ना ही नहीं है, उसे छोड़ देंगे। आपको सीधे क्या लिखना है, 2। ठीक, तो ये दोनों को मिला करके हमको क्या पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 2 ही लिखना भी है। बाकी बचा हमारा 5, तो 5 अंक है, इसको आप लिख लीजिए शब्द में। ये हो गया हमारा 5। और ये किस स्थान पे है, ये हमारा है सैकड़े के स्थान पे और सैकड़े का मान होता है 100। तो ये हमने लिख दिया 500। और इसको हमने बोला था कि इसको हम 2 पढ़ेंगे, तो इसको हम 2 लिख देंगे सीधा सीधा। चूंकि यहाँ 0 था दहाई के स्थान पे, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस जो अंक दिया है उसी को लिखना है। तो 502 इस तरह से एक संख्या ये भी हो गई हमारी। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम।
इसमें हमने 8 2 0 3 अंक चुने हैं। इधर से हम स्थानों का नाम लिखेंगे, इकाई, दहाई और ये हो गया हमारा सैकड़ा। फिर से हम अंत के 2 अंक से बनने वाली संख्या को देखेंगे। तो ये संख्या हमारी बन रही है 20 और ये हमारा है 8। तो 8 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे। तो हम यहां लिख देंगे 8 और सैकड़े के लिए हम लिखेंगे 100। ये हो गया हमारा 800 और चूंकि यह संख्या है 20, इसको हम लिख देंगे 20। इस तरह से ये अंक में हो गया 820 और ये शब्दों में हो गया 820। अब हम 3 से ज्यादा अंकों की संख्या को देखेंगे कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। मान लीजिए हमने एक संख्या चुनी है जिसमें अंक हैं 4 3 2 1। ये हमने एक संख्या चुन ली है। इसमें भी हम उसी तरह से स्थानों का नाम लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हो गया हमारा 1000। अब अंत के 2 अंकों से जो संख्या है वह हमारी बन रही है 21। उसको छोड़ दीजिए। अभी आप आ जाइए सीधे पहले अंक पर। यह है हमारा 4। इसको हमने लिख दिया शब्दों में 4। और यह किस स्थान पे है? तो ये 1000 के स्थान पे है। तो यहां हम लिख देंगे 1000 का मान 1000 ही। तो ये हो जाएगा हमारा 1000, 4000। अब 3 हमारा सैकड़े के स्थान पे है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे 3। उसके बाद हम सैकड़े का मतलब हो गया 100, तो उसको लिखेंगे 100, 300, 4000, 300। ये यहां से आप समझ सकते हैं 4300। और ये जो 2 अंकों से संख्या बन रही है 21, उसको ऐसे ही लिख देना है आपको। इस तरह से हमने 4 अंकों से बनने वाली संख्या भी देखी। अब थोड़ा सा 4 अंकों से बनने वाली एक और संख्या हम देखते हैं। जैसे हमको संख्या दी हुई है 3005। मान लीजिए हमने इसका स्थान का नाम लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000 हो गया। अब इसको हमें क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है शब्दों में? तो हम सबसे पहले अंत के 2 अंक चुनते हैं। इनसे हमको पता चला कि ये सिर्फ 5 है। और यहाँ शुरू से आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हमको दिया हुआ है क्या? 3। तो हम इसको लिख लेंगे 3। और चूंकि यह 1000 के स्थान पे है तो यहाँ हम लिख देंगे 1000। ये हो गया हमारा 3000। ठीक। और मैंने बताया था कि जहां शून्य दिया होगा उसको आपको कुछ नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। तो हम सैकड़ा भी छोड़ देंगे, दहाई के स्थान भी छोड़ देंगे। हम सीधा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमारा 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। इस तरह से यह संख्या हो जाएगी हमारी 3005। मान लीजिए अब 4 से ज्यादा अंक वाली संख्या हमको दे दे। तो जैसे मान लीजिए हमको अंक दिया हुआ है 5 3 2 0 1। अगर इस तरह की संख्या दी हुई है, इसको कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे? तो हम सबसे पहले इधर से सभी अंकों के स्थान को लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब यहां अंत में जो 2 अंक देख रहे हैं आप, इन 2 अंकों से संख्या हमारी बनी वो है 1। बाकी इधर आ जाइए शुरू में। तो शुरू में हमारा 5 10,000 के स्थान पे है। तो हम 5 10,000 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अंक मिला करके ये दोनों स्थानों को बना रहा है। मतलब यह दोनों स्थान को हमको 1000 ही पढ़ना है। ठीक। ये क्या होगा हमारा 50,000 और प्लस 3,000। तो इस तरह से हमारा मिलकर के 53,000 टोटल बनेगा। इसीलिए हमको
इन दोनों को अलग अलग न लिख करके दोनों को एक ही साथ लिखना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जब भी 1000 के बाद से अंक लिखे होंगे, जैसे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। पहला कामा लगेगा 1, 2, 3, 3 अंक के बाद, उसके बाद सारे कामा 2-2 अंक के बाद लगाते जाएंगे। तो यहाँ चूंकि हमारे पास 5 ही अंक दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो पहला कामा यहाँ लगा देंगे और बाकी के 2 अंक बच गए। अब चूंकि ये 1000 और 10,000 ये दोनों 1000 के नाम से ही हम जानेंगे, इसलिए हम इस पूरी 2 अंकों की संख्या को एक साथ ही लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 53, और इन दोनों 1000 के स्थान को हमको 1000 से ही लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 53,000। यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ है जो कि सैकड़ा के स्थान पे है, तो ये हो गया 2, और सैकड़ा के लिए हमने बताया था लिखेंगे 100, 53,000, 200, और यहाँ चूंकि दहाई के स्थान पे 0 तो इसको छोड़ देंगे, इकाई की जगह लिख देंगे 1। ये हो गया 53,201। इस तरह से हमारी एक 5 अंकों की संख्या बनी। थोड़ा सा एक और बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अंक दिया हुआ है 6, 7, 2, 5, 2, 1। मान लीजिए यह अंक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 से ज्यादा अंक है तो हम पहले कामा लगाएंगे, 1, 2, 3, इधर से हमने उसके बाद 2-2 अंकों के बाद गिन करके कामा लगा देंगे। उसके बाद इधर से सभी स्थानों के नाम लिख दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये हमारा लाख हो गया। अब अंत की जो 2 अंकों से संख्या बन रही है वो है हमारी 21। शुरू में आ जाइए। शुरू में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 किस स्थान पे है, लाख के, तो उसको हम लिख देंगे 6 लाख। फिर इन दोनों अंक से जो बन रही है संख्या वो है हमारी 72, जो कि हमारा ये टोटल संख्या है 72, और ये टोटल 10,000 और 1000 को हमने बोला था कि आप इसको क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, तो 72,000, 72,000। फिर 5 हमारा सैकड़े के स्थान पे है, तो इसको हम लिख देंगे 5, और सैकड़ा की जगह लिखेंगे 100, और ये जो हमारी 2 अंकों संख्या बन रही है 21, इसको लिख देंगे। ये हमारा बन जाएगा टोटल संख्या। हमारी कैसे पढ़ेंगे, 6,72,521। इसको शब्दों में लिखना होगा तो लिख देंगे 6,72,521। इस तरह से 3 या 3 से ज्यादा कितने भी अंक का संख्या दिया होगा, आप ऊपर स्थान का नाम लिख लेंगे और कामा लगा देंगे। पहला कामा 3 अंकों के बाद लगेगा, और फिर सारे कामा 2-2 अंकों के बाद लगेंगे, और फिर उन संख्याओं को हम इसी क्रम में पढ़ेंगे और